प्राउड है। आज मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पूरे देश की बेटी हूँ, एक घर की बेटी नहीं हूँ। मैं जहाँ भी जाके अगर मैं गेट खुलवाऊँ तो हर माँ मुझे ये कहेगी कि आजा अनीता बेटा, आज ये सम्मान मुझे मिला। कोई जैसे हम कई बार आपकी वीडियो देखते थे, चोटी पर तिरंगा फहराते थे और खबरें हम अखबारों में जैसे लिखते पढ़ते थे कि आज वहाँ हादसा हो गया, बर्फबारी आ गई, इतने गड़ गए, इतने मर गए। तो कोई एक वाकया बताओ जब आपको ऐसा लगा हो कि आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा है, कहीं बिल्कुल मैं भी उस आखिरी समय के नज़दीक ना पहुँचूं, कैसे बच गया, कोई एक वाकया? वैसे तो सैकड़ों ऐसे एक्सीडेंट हैं जो मेरे पर्वतारोहण के दौरान, लेकिन 2022 में 2015 में और जब मैं क्लाइंब कर रही थी 22,500 फीट पे, भूकंप आया। आपने पड़ी होगी, बहुत बड़ी त्रासदी हुई नेपाल में, बहुत सारे लोग मारे गए, काठमांडू में भी गांव भी ध्वस्त हो गए। और एवरेस्ट बेस कैंप में मुख्य केंद्र था, तो बहुत सारे लोग एवरेस्ट बेस कैंप में भी मरे हैं। जब मैं 22,500 फीट पे, और मैं आपको बता दूं कि आज जिस व्यक्ति का शहीदी दिवस मना रहे हैं, मैं उन्हीं की रागनी लगा करके, राज किशन की आवाज़ में रागनियाँ लगा करके, मेरी हॉबी है, मैं सुनती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है रागनी सुनना। और उस दिन हमारा रेस्ट डे था, बाकी साथी रेस्ट कर रहे थे, हमारा कैंप बिल्कुल उसके नीचे लगा हुआ था, और मैं रागनी लगा के, और मैं रेस्ट नहीं करती कभी माउंटेन में, तो मैं अपने बैग उठा के और मैं आगे क्लाइंबिंग के लिए निकली। तो बहुत भयंकर तूफान आता है और ऐसी आवाज़ आती है कि आवाज़ सुन ले तो आवाज़ आदमी मर जाए। मैं देखती हूँ कि भाई ये क्या हुआ, एकदम से सब पहाड़ हिल गए, टूट गए, आवाज़ें आ रही हैं और चीख आ रही है, क्योंकि जब लोग मरते हैं तो आवाज़ें भी आती हैं। तो ऐसी त्रासदी में मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैंने अपनी आंखें मीची और मैंने एक ही बात कहा कि है एवरेस्ट माँ, अगर मैं आपकी सच्ची सिपाही हूँ तो मुझे एक जीवन दान, यही शब्द निकले। और कुछ पल के बाद मैंने आंखें खोली तो बिल्कुल मतलब भयंकर स्थिति थी, मेरे चारों तरफ खाई खाई थी। मैं कैसे कैंप में जाऊं, मैं कैसे वहां तक पहुंचूं, कैसे मैं अपने कदम रखूं, लेकिन परमात्मा बचाने वाला होता है। उस त्रासदी में मैं जीवित रही। और जब मैं नीचे आई तो देखा कि सब, किसी की टांगों पे चोटें आई हुई है, किसी की बाजू कटी हुई है, किसी की कुछ नहीं है, कोई डेड हो चुका है। बहुत भयंकर त्रासदी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का कि मैं जीवित रही। चाइना सरकार ने उस मिशन को सभी से पूछा कि हम इसको कैंसिल कर दें, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि मैं अब भी क्लाइंब करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों क्लाइंब करना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि ये मेरा गेम का पार्ट है, तूफान आना, आंधी आना, भूकंप आना, मैं अपने लक्ष्य से नहीं पीछे हट सकती। अगर मुझे इजाज़त देना चाहते हो तो आप मुझे क्लाइंबिंग की इजाज़त दीजिए। तो उन्होंने, सभी अफसरों ने मुझे सैल्यूट किया। एक बार तो ये बोले कि भाई मेडिकल कराया जाए, लगता कि दिमाग सटक गया या दिमाग में, क्योंकि इतना भयंकर स्थिति हुई तो शायद मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। तो मेरा मेडिकल चेकअप हुआ, मैं बिल्कुल ओके मिली। तो तब उन ऑफिसरों ने पूछा कि बेटा आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि मैं मेरे देश के यूथ को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जीवन में जो लक्ष्य बनाए उसमें बाधाएं आएंगी, विपरीत हालात आएंगी, आप लड़खड़ाएंगे, टूटेंगे, गिरेंगे, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां होंगी, लेकिन आप अपने लक्ष्य पे निगाह रखिए। अगर आपकी अपने लक्ष्य पे निगाह है तो आप जरूर उस मंजिल को पालेंगे। मैं ये संदेश अपने देश के युवाओं को देना चाहती हूँ। इतना मोटिवेशन ये कहाँ से मिला? किस तरह का अध्ययन आपका रहता है? क्या मतलब अनीता कुंडू के अंदर ऐसा क्या है जहाँ जाते हैं जोश भर देती है, वो थोड़ा बताओ। देखिए, मैं सारा दिन, चाहे मैं वीडियो के माध्यम से सुन रही हूँ या मैं काम कर रही हूँ, तो मैं कोई भी क्लिप सुन रही तो मैं ऐसे ही सुन रही हूँ कि जो मेरे को ऊर्जा से भरी रखती है। मेरा घर में संगीत भी रहता तो मेरे आसपास मैं उसी चीज़ को, मैं खाना बना रही हूँ तब भी मैं संगीत के साथ बनाती हूँ कि मैं, ताकि हम अपने विचारों को उन खाने के माध्यम से हम जिसको खिला रहे हैं उनके पास भी भेजें। जहाँ भी मैं, कोशिश ये में रहती है कि मैं प्रकृति के नज़दीक रहती हूँ। मुझे घर रहती हूँ तो मैं गायों के साथ मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं, मेरा अपना इन्वायरमेंट, और मैं पॉजिटिव व्यक्तियों के पास बैठना पसंद करती हूँ। मैं अपना टाइम वहाँ जाया करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जहाँ पर ये लगे कि मुझे यहाँ से बहुत सारी नेगेटिविटी, और जहाँ मुझे लगता है कि लोग हालातों पे मत बैठे। हालात खस्ता हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है अगर हम ठान ले कि हम इनको बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। या तो आप रोना रो लो या फिर आप खड़े होकर कुछ कर लो। आजकल हम देखते हैं किसी आदमी को थोड़ी सी भी अचीवमेंट मिल जाती है, छोटा है एक चपड़ासी का कलर का पद मिल जाता है, वही अपने आप में बहुत उत्साह, अपने आप को समझने लग जाता है, गांव से शहर में शिफ्ट हो जाता है। आज भी आप गांव से जुड़ी हुई हैं, खेतों की आपकी वीडियो ज्वार काटते हुए देखता है, गायों को हम देखते हैं, अब उनके साथ आप काम कर रही हैं। ज़मीन से कैसे जुड़े रही, वो प्रेरणा कैसे मिली? राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र है, महाद्वीप है, तब भी गांव से जुड़ी हुई हैं। देखिए, मैं जिन भी महान हस्तियों से मेरे जीवन में मिली, बहुत सारे ऐसे हैं, अगर मैं नाम लूँगी तो मतलब सुबह से शाम तक लिस्ट पूरी नहीं होगी। उन व्यक्तियों के अंदर मैंने बहुत साधारण जीवन देखा, और महान व्यक्ति वही होता है जो आज भी डाउन टू अर्थ है।
तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मेरा बैठना हुआ, मैं उनके संपर्क में हूँ, तो वहाँ पर मुझे सीखने को मिलता है कि उनके पास पता नहीं क्या क्या है, और वो आज भी एज एक नॉर्मल इंसान की तरह इतना अच्छे से जीवन जी रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपके पास कोई पद आ गया उससे अगर आप बौखला रहे हो या उसको ही आप सेलिब्रिटी, मुझे ये नहीं पता सेलिब्रिटी होता क्या है, मेरे को आज तक यही समझ में नहीं आया। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। मतलब सेलिब्रिटी आज तक मेरे को इस शब्द का ही मतलब नहीं कि सेलिब्रिटी होता क्या है। मैं तो एक ही चीज़ मानती हूँ, कर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है और कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। कर्म कोई भी हो, चाहे ये एक कप उठाना है या कोई रसोई का काम है या घर की साफ सफाई है या ऑफिस में बैठ के कोई काम करना है, कोई भी है, या पौधों में खोदी करनी है या खेत में काम करना है। अब ये बताइए कि मेरी माँ उठ के मैं घर पे हूँ और मेरी माँ रोटी लेके आए खेत में, मेरी माँ घर पे जो काम करे। अभी दो लाइन में बीच में टोकूं। अभी मैं 2 दिन पहले ही अमेरिका से बालेंद्र कुंडू जी आए हुए थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया, तो मैंने पूछा कि वो देश हमसे इतना आगे क्यों है, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि वहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर है, वहाँ काम का सम्मान है, वहाँ मतलब जो कूड़ा उठाता है उसका भी सम्मान है। हमारे यहाँ सम्मान नहीं है। नहीं, देखिए, अगर हम अब कहते हैं सेलिब्रिटी, अब सेलिब्रिटी ने ये सोच लिया कि भाई मेरे को नहीं पता सेलिब्रिटी क्या है, लेकिन सेलिब्रिटी हमारे लोग उसको मानते हैं भाई मैं ये काम मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ये कब मैं नहीं उठाऊंगा, उसको हम सेलिब्रिटी बना। मैं सेलिब्रिटी इसको मानती हूँ, मैं उल्टी हूँ, मैं उसको सेलिब्रिटी मानती हूँ जो सारे काम खुद करता खड़े होके, मैं उसको सेलिब्रिटी, मैं उससे सीखती हूँ कि भाई जो व्यक्ति इतने बड़े पद पे है और उसने मेज पे से कप उठाया है, उसने ये चीज़ भी व्यवस्थित की है, उसने पूरे रूम को भी व्यवस्थित है। मैं ऐसी ऐसी हस्तियों से, ऐसे ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों से मिली हूँ, मैं 90 साल 95 साल के ऐसे व्यक्तियों से मिली जो अपना रूम उठ के सुबह खुद मेंटेन करते हैं, अपनी एक एक चीज को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, अपने काम के ऊपर, हर काम के ऊपर फोकस रखते हैं, वो खेतों में भी जाते हैं, वो अपने ऑफिस को भी संभालते हैं, वो अपने बच्चों को भी। बहुत सारी ऐसी हस्तियों से मिले हूँ। तो मेरा मानना यह है कि काम होता है, उसका कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं होती और कर्म से बड़ी कोई पहचान नहीं होती। 7 महाद्वीपों पर चढ़ चुकी हैं, 3 बार माउंट एवरेस्ट, हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर। अगला टारगेट क्या है जिंदगी में, क्या करना है आगे? देखिए, जिंदगी के टारगेट बदलते भी रहते हैं और परमात्मा, कुछ तो परमात्मा ने लिखा होता है, कुछ समय की भी डिमांड होती है। तो जो भी एक क्षेत्र मिलेगा जहाँ भी मैं होंगी, मतलब वहाँ मैं कर्म को सर्वोपरि रखूंगी और जो भी मुझे अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, वहाँ मैं मेरे देश के लोगों की, मेरे समाज के लोगों की मैं इसी तरीके से सेवा करती रहूँगी और जितना मेरे अंदर हौसला है, जुनून है, वो मैं उनसे शेयर करती रहूँगी, बांटती रहूँगी और सभी से मुझे मिलना अच्छा लगता है, उनके साथ इसी तरीके से खिलखिलाते हुए मैं जीवन में जाना पसंद करती हूँ। आज के यूथ को क्या संदेश दोगे? मैं युवाओं को एक ही बात कहूँगी कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम एक ऐसे इंसान की शहीदी दिवस के रूप में, जहाँ पर भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव का जब नाम आता तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी जीवन को पढ़िए और जो उन्होंने जीवन में जिस जुनून के साथ उन्होंने 23 साल की उम्र में अपने देश को आज वो इतना बड़ा नाम दे गए, इतनी बड़ी, आज उनका हम नाम लेते हो, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है। तो मैं मेरे युवाओं को एक ही बात कहूँगी, नशे से दूर रहें। अगर नशा ही बनाना है तो किसी लक्ष्य को बनाइए, किसी काम को बनाइए और जो आपके माँ बाप के सपने हैं, और खासकर मैं लड़कों को कहूँगी, एक मैं हरियाणा की बेटी हूँ, जब एक बेटा घर में पैदा होता है तो माँ का एक सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा और मैं नाचूंगी, कूदूंगी, खेलूंगी। तो मैं मेरे जितने भी युवा हैं उनको एक ही बात कहूँगी कि अपने माँ बाप के सपनों पर खरे उतरिए, जो उनके सपने हैं उनके लिए काम कीजिए, मेहनत कीजिए, लगन कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे अच्छी दिशा में, अपनी ऊर्जा को अच्छी दिशा में लगाइए, अगर आप अच्छी दिशा में लगाएंगे तो जरूर मंजिल मिलेगी आपको। एक और यूथ से संबंधित सवाल है, आज का हम यूथ देख रहे हैं, वो आजकल हम देख रहे हैं कि नशे की तरफ ज़्यादा झुक रहा है और हुक्के का चलन यूथ में बड़ा बढ़ रहा है, हुक्का बार बड़ा बढ़ रहा है, जगह जगह युवाओं की टोलियाँ हैं। आप यूथ हैं और आप किसको सुनते हैं? लोग आपका अनुसरण करें, आप रागनियाँ सुनते हैं बड़ी, मैं देखता हूँ, और उनसे क्या सीखने को मिलता है? यूथ क्या चीज़ें अपनाए जिनसे कि वो अच्छा सीखे और आगे बढ़े? देखिए, मैं ऐसी दयानंद जी को भी पढ़ती हूँ, स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ती हूँ। जितनी भी महान हस्तियाँ रही हैं, हमारे जितने भी शहीद रहे हैं, या जो हमारी जो हो भी, जिन्होंने भी हमारे देश के लिए विशेष, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे वो सावित्रीबाई फुल्ले हो, चाहे रविदास जी हो, चाहे कबीर जी हो, कोई भी हो, मतलब मैं हर उनको पढ़ती हूँ, उनके स्ट्रगल को पढ़ती हूँ। उन्होंने कितनी मेहनत की, किन परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष किया, मैं हर उसको पढ़ती हूँ। मैं युवाओं को एक ही बात कहती हूँ कि हमारे इतिहास को पढ़िए, हमारे पूर्वजों को पढ़िए, हमारे दादा दादी के पास बैठिए, उनके अनुभव लीजिए कि उन्होंने कितनी कड़ी परिस्थितियों में, जब इतने भयंकर काल पड़ते थे, पानी नहीं होता था, बिजलियाँ नहीं होती
होती थी, कोई व्यवस्था नहीं होती थी, रोड नहीं होते थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद भी ज़मीनें खरीदी। तो उनके पास बैठिए, आपके पास आपके बुजुर्ग आपके आइकॉन हैं, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हुक्का की बात करूँ, मेरा हुक्का मेरे समाज की पहचान है। वो हुक्का का मतलब आज का जो यूथ लिए बैठा है, जिसको हम पहचान कहते हैं, मतलब ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बैठते हैं, उसके सारे 2 मिनट बैठ लेते थे कभी हुक्का रख करके। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हुक्का कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसको जब आप पियोगे तो आपके फेफड़े खत्म हो जाते हैं। और अगर आपने किसी चीज़ का जुनून बनाना है तो अच्छे कामों का बनाइए। नशे की चीज़ों से तो आप जितना हो दूर रहिए। शराब है, तम्बाकू है, बाकी चीज़ें हैं, मैं उसको अच्छा नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ, जो अच्छा मानती हूँ तो कर्म को मानती हूँ, उस कर्म को अपनी शान बनाइए। चलो बहन जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है कि जो भी यूथ इसको सुनेगा वो भी अपने आप में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेगा। भविष्य में आपसे फिर बात करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू करमपाल भाई साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार।